आज की ये शाम जो ईद फसा की शाम हम कहते हैं, पास ओवर की शाम कहा जाता या द लास्ट सपर की शाम कहा जाता। ये शाम बहुत ही यहूदी कैलेंडर में ये बहुत ही अहमियत की हामिल शाम है। ये शाम जिसे हम ईद फसा के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, आखिरी फसा के तौर पर भी हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। ये असल में यहूदी जो कैलेंडर है उसमें पहले महीने की 14वीं तारीख को ये शाम जो है ये सेलिब्रेट की जाती थी और इसे पास ओवर या फसा कहा जाता था। पास ओवर का मतलब है कि आगे निकल जाना, पास ओवर का मतलब है बाईपास कर जाना, पास ओवर का मतलब है छोड़ जाना, ठीक है, छोड़ जाना, बाईपास कर जाना, आगे निकल जाना, इसे पास ओवर कहा जाता है। और असल में ये जो शाम है ये मुल्क मिस्र में से निकलने की यादगार के तौर पर सेलिब्रेट की जाती थी। ये शाम जो थी ये बर्रे के खून के वसीले से जिन घरों पर बर्रे का खून था उनको छोड़ दिया गया, हलाक करने वाला अंदर नहीं आया, और जिन पर खून का निशान नहीं था उनके पहलोटों को छोटे से लेकर गुलाम से लेके बल्कि जानवरों के पहलोटे से लेकर फराउन के पहलोटे तक सबको जो है मार दिया गया, हलाक कर दिया गया। इस बात को महसूस करें कि ये जो शाम है इसमें बर्रा और बर्रे का खून जो है वो मरकजी हैसियत रखते हैं। बर्रा और बर्रे का खून मरकजी हैसियत रखते हैं, सेंट्रल पोजीशन है, पाइवटल पॉइंट है। और अगर बर्रा ना हो और बर्रे का खून ना हो तो फिर इस शाम का फसा का कुछ फायदा नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि बर्रा और उसका खून ना हो तो मिस्रियों में और इसराइलियों में कोई फर्क नहीं है और सारे ही हलाक हो जाएंगे, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। सो आज की शाम जो है ये पुराने अहदनामे खरूज की किताब 12वें बाब में से देखने की बजाय जो ये फसा खुदावंद यीशु मसीह ने जो पास ओवर सेलिब्रेट की है, हम उस पर जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो ध्यान लगाएंगे, उसको जो है वो हम देखेंगे। आज की ये शाम अगर आपने मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब और ये हवाला ध्यान से देखा है तो आपको इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी जो चीजें हैं, नगट्स जो हैं, जो वो आपको इसमें जो है वो मिलेंगे। हमने ये देखा है कि बर्रा मरकजी हैसियत रखता है, ठीक। बर्रे के साथ शाम में, फसा की शाम में 4 किरदार, उन पर आज शाम हम गौर करेंगे। मत्ती की इंजील में उसके 26वें बाब में पहला किरदार जो हमें आज की शाम में नजर आता है, फसा की शाम में नजर आता है, वो एक बेनाम किरदार है, उसका नाम नहीं लिखा बाइबल मुकद्दस में। और शागिर्द जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह से पूछते हैं कि हम तेरे लिए कहां पे फसा खाने की तैयारी करें, ठीक। और खुदावंद यीशु मसीह मरकस की इंजील अगर आप पढ़ें तो मरकस की इंजील उसके 14वें बाब में और उसकी 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक एक निशानी देता है, एक शख्स के बारे में बताता है, और इस शख्स का नाम यहां पर तहरीर नहीं है। देखिए मेरे साथ, मरकस 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत से 15वीं आयत के आखिर तक, उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। एक शख्स पानी का घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और जहां वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है मेरा मेहमान खाना जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं
कहां है। मत्ती ये कहता है, मत्ती रसूल जो है वो ये बयान करता है कि उससे कहना, उस्ताद फरमाता है मेरा वक्त नजदीक है, मेरा वक्त नजदीक है। क्या ख्याल? अब इसमें जो अजीब पहलू है वो ये है कि यरूशलेम में ये शख्स, ये आदमी जो पानी का घड़ा लेके जा रहा है, ये अजीब बात है, क्योंकि पानी और घड़ा, पानी लेके आना ये औरतों का काम होता था, ये औरतों का काम होता था। ठीक है, जैसे सामरी औरत जो है वो पानी भरने के लिए यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब में जो है वो गई। ठीक, सो औरतें जो हैं वो पानी भरती थीं, और यहां पे जो अनयूजुअल काम हो गया है, जो रवायत से हट के काम है, वो ये है कि ये शख्स है जो पानी का घड़ा लेकर जा रहा है, और फिर उसके बाद जो जिस घर में ये दाखिल हो रहा है वो भी शख्स है। यो मालूम होता है, हो सकता है कि इस घर में कोई भी औरत जो है वो ना हो, ना बेटी की सूरत में, ना बहन की सूरत में, ना ही माँ की सूरत में। मैं इस घर के हालात को नहीं जानता, लेकिन ये दो नामालूम शख्स हैं, बेनाम शख्स हैं। एक जो पानी का घड़ा लेके जा रहा है उसका भी नाम नहीं लिखा, और जिस घर में दाखिल हुआ है, जिसका घर है, जिसने उसके लिए फसा तैयार की है, उसका भी नाम नहीं लिखा। लेकिन इन दोनों का आज की शाम में किरदार बहुत ही अहम है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये दोनों जो हैं, ये जब उसका वक्त नजदीक है ना, उसकी जिस्मानी दौड़, उसकी दुनियावी दौड़ जो है वो खत्म हो रही है और वो अपनी जिंदगी के इख्तिताम की तरफ है। ये दुख और ये करब उसके साथ है। ठीक है ना, और वो जो रद्द किया जाने को है, वो कहता है, उस्ताद फरमाता है मेरा वक्त नजदीक। हो सकता है किसी हादसे के नतीजे में ये जो घर का मालिक है, इसके घर में, इसके खानदान में कोई भी नहीं बचा, और ये शख्स, इसका दिल टूटा हुआ है, और इसके साथ कोई भी फसा सेलिब्रेट करने वाला नहीं है। क्या ख्याल है? और इस बेनाम शख्स के साथ खुदावंद यीशु मसीह अपनी फैमिली का रिश्ता जो है वो जोड़ता है। ठीक, खानदान के तौर पर रिश्ता जोड़ता है, और उस शख्स के साथ वो फसा को सेलिब्रेट करता है। अगर आप गौर करें, खरूज की किताब उसके 12वें बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 3री आयत के आखिर तक ये लिखा है कि हर खानदान, हर घर पीछे जो हर खानदान है वो बर्रा जो है वो ले रखे, और अगर उसके जो बर्रा में शामिल होने वाले अफराद कम हो तो वो अपने पड़ोसी को जो है वो साथ ले ले। अब इस बात पर गौर करें कि ये शख्स है और ये जो घड़ा उठा के गया है और जो घर का मालिक है, इन दो अशखास के बारे में लिखा है, इनका नाम नहीं लिखा, लेकिन यूं महसूस होता है जैसे ये दोनों ही अकेले हैं और खुदावंद यीशु मसीह इनके साथ खानदान के तौर पे इकट्ठा हुआ है, जमा हुआ है। उसने इन दोनों को ये इज्जत अफजाई बख्शी है, और इन दोनों ने यीशु मसीह को ये इज्जत अफजाई बख्शी है कि ये खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। हम जाली हरूफ में अपने नाम छपवाना चाहते, लगवाना चाहते, कैलेंडरों पर अपनी तस्वीरें, इश्तहारों पर, फ्लैक्सों पर अपनी तस्वीरें लगवाना चाहते, अपने बड़े बड़े नाम हम करना चाहते हैं, लेकिन इन दो लोगों ने ऐसी जबरदस्त खिदमत की है, ऐसा जबरदस्त रोल अदा किया है, ऐसा जबरदस्त किरदार है इनका खुदावंद यीशु मसीह की इस आखिरी फसा में। इनके नाम नहीं लिखे, ये पोशीदा हैं, ये सामने भी नहीं आए और कोई नहीं जानता कि ये लोग कौन हैं। मत्ती की इंजील में उसके 26वें बाब में होस्ट का नाम लिखा है शमाउन कोड़ी। शमाउन कोड़ी
जिसके बारे में यह समझा जाता है कि ये मरकस की इंजील उसके पहले बाब में एक कोढ़ी जिसने उसके सामने आकर घुटने टेके थे और उससे ये कहा था कि खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। ये रवायत है, ये कहा जाता है कि ये जो शख्स था ये शमौन कोढ़ी था जिसको उसने हाथ बढ़ाकर छू लिया था और उसे शिफा बख्शी थी। ये शमौन कोढ़ी है जिसने उसे अपने घर में मदाऊ किया है, उसने उसे इनवाइट किया है। और ये फसा से कोई तकरीबन 1 दिन या 2 दिन पहले की बात है। अब यहां पे एक और औरत का जिक्र है, औरत का बयान है, और इस औरत का नाम भी नहीं लिखा कि इस औरत का नाम क्या था। लेकिन जो कुछ इस औरत ने किया है वो जरूर लिखा है, उसका नाम नहीं है। और मैं समझता हूं फसा, ईद फसा जो है, पासओवर जो है, वो हमें याद दिलाता है कि मैं और आप जो नेम और फेम और फ्रेम के पीछे भागते हैं, हमेशा हम अपने नाम को प्रमोट करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि नाम ही काफी है, नाम ही पहचान है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हम हो ना हो, हमारे नाम हो या ना हो, लेकिन बर्रा और बर्रे की तमजीद और बर्रे की इज्जत और बर्रे की कुदरत और उसका जलाल जाहिर होना चाहिए। खुदावंद आज भी ऐसे सेल्फलेस लोगों को ढूंढ रहा है। खुदावंद, हम कहते हैं खुद गर्ज, और फिर हम कहते हैं मैं बेगर्ज हूं, है ना। खुदावंद फसा के दिन उन लोगों को नहीं ढूंढ रहा जो अपनी फिल्म के आप ही हीरो हों। खुदावंद उन लोगों को ढूंढ रहा है जिनकी जिंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह हीरो हो, बर्रा जो है वो जलाल और इज्जत पा रहा हो। गौर करें कि जब परफ्यूम किसी के सर पर और उसके बदन पर, यहां पर लिखा है उसने मेरे बदन पर जो है परफ्यूम डाला है, ये परफ्यूम जो है ये इस कदर जबरदस्त परफ्यूम था जो संगमरमर के इस इत्रदान में ये लेकर आई है। ऐसा जबरदस्त परफ्यूम था कि जब ये किसी के सर पर डाला जाता था या उसके बदन पर डाला जाता था तो कई दिनों तक परफ्यूम की खुशबू जो है वो जाती नहीं थी, वो परफ्यूम की खुशबू जो है उसके साथ रहती थी। और इस औरत ने तो संगमरमर का ये पूरा इत्रदान, पूरा मर्तबान जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के सर पर डाल दिया है। और मैं समझता हूं उसे सरतापा, उसे सरापा, उसने इत्र में नहला दिया है, गुस्ल दे दिया है, उसने उसके कपड़ों को भिगो दिया है इस इत्र की खुशबू से, उसके बालों को उसने जो है भिगो दिया है, उसके पैरों तक ये इत्र जो है ये उसने डाल दिया है। और ये इत्र जो है ये इस औरत की जिसका नाम नहीं लिखा, ये इत्र इसकी मोहब्बत की निशानी है, उसकी अलामत है। और ये इत्र की खुशबू जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहने वाली है। खुदावंद यीशु मसीह फसह की इस रात को खाने के बाद उसे पकड़वाया जाएगा और एक शख्स जो 12 में से एक वो उसे पकड़वाने को है। अगर आप गौर करें तो चारों अनाजील इस वाक्य को रिकॉर्ड करती हैं। मत्ती की इंजील उसके 26वें बाब में, मरकस की इंजील में उसके 14वें बाब में, लूका की इंजील उसके 7वें बाब में और यूहन्ना की इंजील उसके 12वें बाब में। चारों अनाजील इस वाक्य को रिकॉर्ड करती हैं। बाइबल में मत्ती की इंजील में यह लिखा है, शागिर्द ये कहने लगे कि ये इत्र क्यों, ये बेशकीमत इत्र क्यों खराब किया गया, क्यों बर्बाद किया गया, क्यों जाया किया गया, ये बेशकीमत इत्र क्यों जाया किया गया। बेशकीमत लिखा है इसके साथ, और जो बेशकीमत है मैं इसका
इसका यूनानी जुबान में जो लफ्ज है वो देख रहा था। और बड़ा ही जबरदस्त ये लफ्ज है। इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है पालूतलेस, और ये दो लफ्जों से मिलकर बना है। पहला लफ्ज जो है वो है पालूस। हम जो पालूस कहते हैं ना वो पालूस है, ये है पालूस, ठीक, पालूस। और जो लफ्ज पालूस है इसका मतलब है ग्रेट, ये एडजेक्टिव है, ये समसिफ्त है, और इसका मतलब है इमेंस, कसरत के साथ, बहुत बड़ा, इमेंस, अबंडेंट, कसरत के साथ, मैनी, मच, ये इस लफ्ज का मतलब है पालूस। और तैलोस, और जो तैलोस लफ्ज है ये नाउन है, ठीक है, ये न्यूटर नाउन है, ये मैस्कुलिन नहीं है, ये फेमिनिन नहीं है, ये न्यूटर नाउन है, ठीक। सो न्यूटर नाउन जो है, इसका जो तैलोस है, तैलोस का मतलब है द लिमिट एट विच अ थिंग सीजेस टू बी, है ना, जहां पे जाके कीमत खत्म हो जाए, जहां पे जाके एंड हो जाए किसी कीमत का, ये उससे भी आगे है। जब हम कहते हैं बेश कीमत, तो बेश कीमत बड़ा ही जबरदस्त लफ्ज है, जहां पे कीमत खत्म हो जाए और ये उससे भी बेश हो, उसे बेश कीमत कहा जाता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जहां पे जाके कीमत खत्म हो जाए और ये खत्म ना हो, ये उससे बेश हो, उससे आगे चला जाए, उसे कहेंगे बेश कीमत। सो चारों अनाजील ये कहती हैं कि ये इत्र जो है ये बेशकीमत इत्र है, ये इंतहाई कीमती इत्र है, ये इस बाकी चीजों की कीमतों की अखीर हो सकती है, लेकिन इस इत्र का आखिर नहीं हो रहा, ये कीमत से कहीं आगे है, ये बेशकीमत है। समझ आ रही है? अभी ये बेशकीमत इत्र है जो इस औरत ने यीशु के ऊपर डाल दिया है। बाइबल में 3 अनाजील बयान करती हैं, मत्ती और मरकस और यूहन्ना, ये बयान करती हैं कि शागिर्द ये देखकर खफा हुए, शागिर्द ये देखकर खफा हुए, ठीक है। लेकिन यूहन्ना ये बयान करता है कि जो शागिर्द खफा हुए हैं, शागिर्द खफा नहीं हुए, असल में उन 12 में से एक था जिसका नाम यहूदा था, और यहूदा जिसके पास पैसों की थैली रहती थी, यूहन्ना ये बयान करता है कि वो असल में चोर था और उस थैली में से वो निकाल लिया करता था। सो यहूदा जो है वो खफा हुआ है, और यहूदा इस सारे इत्र में, इस सारी बेशकीमत इत्र में, इस बेशकीमत खुशबू में अगर कोई किरदार है जो बदबू फैला रहा है, तो यूहन्ना उसे नॉमिनेट कर देता है। बाकी 2 अनाजील जो हैं वो बताती हैं ये शागिर्द थे, है ना। लूका जो है बताता है कि फरीसी यीशु के बारे में कहता है अगर ये शख्स नबी होता, है ना, वो शागिर्दों का बयान नहीं करता कि शागिर्द क्या सोच रहे थे। लूका जो है वो फरीसी का बयान जो है वो करता है। सुने ध्यान से, 2 अनाजील बाकी हैं, मत्ती और मरकस, वो शागिर्दों का बयान करते हैं, और वो कहते हैं बाज उनमें से खफा होकर कहने लगे कि ये इत्र क्यों जाया किया गया। और यूहन्ना जो है वो नॉमिनेट कर देता है, वो नाम ले लेता है कि असल में जिसको तकलीफ हुई है, जो आपे से बाहर हुआ है, और जिसने इस मोहब्बत की सारी खुशबू में जो बदबू से भरा है, वो असल में कौन था? और वो शख्स जो था वो यहूदा अस्करियोती था। उसे गरीबों की, उसने ये इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए उसने ये बात की, इसलिए उसने माहौल को खराब किया कि उसकी नजर इन पैसों पर थी जो वो थैली में से निकाल लेता था। और यूहन्ना कहता है कि वो चोर था। सुने, आज भी हमारे खानदानों में, हमारे गिरजों में, हमारी रफाकतों में,
हमारी दुआ या मीटिंगों में कोई एक शख्स ही होता है जो यस्सु की हुजूरी और यस्सु की मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो उसमें से अजीब से कीड़े निकालेगा। और ये वायरस हमें इससे बहुत मोहतात होने की जरूरत है, क्योंकि ये वायरस जो है ये यहूदा अस्करियोती ने छोड़ा है, और ये वायरस जो है ये दूसरे शागिर्द भी जो है किसी हद तक शागिर्द भी उसके साथ शामिल हो गए हैं। शागिर्दों ने भी एतराज करना शुरू कर दिया है कि यार ये गरीबों को दिया जा सकता था। सो जो इसमें शुरली छोड़ी है, वो शुरली छोड़ने वाले का नाम जो है वो यहूदा अस्करियोती लिखा है। हर खानदान में, हर घर में, हर इबादत में, हर कलीसिया में कोई ना कोई शुरली जरूर होगी जो यहूदा अस्करियोती की सूरत में होगी। और ऐसे बदबूदार किरदारों से कलीसिया को मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि ये वो किरदार हैं जिनका फोकस पैसा है। इन किरदारों का जो फोकस है वो यीशु मसीह, वो बर्रा नहीं है। और हमने पहले ही ये सीखा है कि आज की शाम किसी और की शाम नहीं है। आज की शाम जो इन चारों किरदारों में जो यहूदा अस्करियोती है ये उसकी शाम नहीं है। आज की शाम उन दो लोगों की, उन दो शख्सों की शाम नहीं है जिन्होंने उसके लिए फसा तैयार की है और अपने खानदान को, अपने घर को खोला है। आज की शाम इस औरत की शाम भी नहीं है जो जिसका नाम नहीं लिखा और उसने बेशकीमत इत्र जो है उसके पैरों पर, उसके सर पर डाल दिया, उसके बदन पर डाल दिया। आज की शाम बर्रे के नाम है, जो ज़िबा किया हुआ बर्रा है उसके नाम है। और ऐसे हालात में, ऐसी जगहों पर अगर किसी की नजर पैसे पर है, अगर किसी की नजर है ना बेशकीमत इत्र जो जाया हो गया है, जो बर्बाद हो गया है, उस पर है, तो मैं कहता हूं, और अगर आज की शाम किसी फरीसी की नजर जो है वो यीशु मसीह पर, उस पर है ना, उसमें से कीड़े निकालने पर है, तो सुने इस बात को। फरीसी क्या कह रहा था? वो कह रहा अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि ये औरत कैसी बदचलन है। यहूदा अस्करियोती क्या कह रहा है? ये जाया किया गया, और इन दोनों का वायरस, इन दोनों की ये बदबू जो है ये दूसरे शागिर्दों तक भी पहुंची है, और किसी हद तक दूसरे शागिर्द जो है वो भी उससे मुतासर हो रहे हैं। यहूदा अस्करियोती फरीसियों के पास, सरदार काहिनों के पास गया है, और उन्हें जाकर मत्ती की इंजील उसके वहां पे भी हमने यही 26वें बाब में वहां पे जाकर कहता है अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करा दूं तो मुझे क्या दोगे? मुझे क्या दोगे? है ना, मुझे क्या दोगे? जो पैसे उन्होंने उसे दिए हैं, अजीब बात है, जो 30 सिक्के उन्होंने तोल कर उसे दिए हैं, सुने, ये सिक्के असल में इनकी वैल्यू, इनकी कीमत और इनकी कदर जो है उस औरत के इत्र से आदी थी। जो इत्र उसने खुदावंद यीशु मसीह के बदन पर डाल दिया था, ठीक है, जिसे ये कह रहा है कि जाया कर दिया गया है, इस इत्र से इन सिक्कों की जो वैल्यू है, जो कदर है, वो आदी थी। आज के दौर में भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के पीछे चल रहे हैं, जिनकी मोहब्बत इस बेशकीमत इत्र की मानिद है, जिनका दिल इस इत्र की मानिद है, जो खुदावंद के लिए हमेशा धड़कता रहता, जो खुदावंद के लिए ये बेशकीमत इत्र हमेशा खुला रहता है ना, और ये यीशु मसीह के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं। लेकिन यही दुनिया आज भी यहूदा अस्करियोतियों से भरी है, जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यीशु को छोड़ो, इसे हवाले कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे क्या दोगे, मुझे क्या दोगे। बहुत सारी जिंदगियों के लिए खुदावंद यीशु मसीह बेशकीमत है, वो बेशकीमत से भी बेशकीमत है, क्योंकि यीशु मसीह के सर पर, उसके बदन पर जो इत्र डाला गया है ये बेशकीमत है।
है ना, इसकी ये वैल्यू से भी आगे की कोई चीज है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये कीमत से आगे बढ़ गया है, इसलिए ये बेशकीमत है। लेकिन इस बात को महसूस करें कि जिसके सर पर डाला गया है वो इस औरत की नजर में कितना बेशकीमत होगा, है ना। उसने कहा ये इत्र जो बेशकीमत है, और खुदावंद ये तो है ही है, लेकिन खुदा तो इस इत्र से भी ज्यादा महंगा है, तो इस इत्र से भी ज्यादा कीमती है। आमीर, तो इस इत्र से भी ज्यादा कीमती है। आपकी और मेरी मोहब्बत का क्या हाल है। और यीशु मसीह ये कहता है कि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता है, लेकिन अफसोस उस आदमी पर जिसके सबब से वो पकड़वाया जाता है, वो पैदा ना, उसके लिए ये बेहतर होता कि वो पैदा ना होता। सुने, और यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब जो है इस बात को बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ये कहता है कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। अब जब वो कहता है तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, हर शख्स अपनी सेल्फ असेसमेंट शुरू कर देता है, हर शख्स अपने बारे में अपने आप को जांचना शुरू कर देता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं या आप दूसरों को ही इवैल्यूएट करते हैं? हमारी जिंदगी भरी है हम हमेशा दूसरों को ही इवैल्यूएट करते हैं, और हमारा रवैया शागिर्दों के रवैये से बिल्कुल उलट है। वो अपने आप को देखने लगे, खुदावंद क्या मैं हूं, सवाल करते हैं। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, कैसा जबरदस्त किरदार है ये, है ना। उसने अपना नाम नहीं लिखा, उसने अपना नाम नहीं लिखा, उसकी पहचान उसका नाम नहीं है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त उसका नाम नहीं है। उसकी शनाख्त ये है कि वो शागिर्द जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। मैं आपसे आज शाम पूछना चाहता हूं, आपकी शनाख्त क्या है?